अभी सर हमें इनवाइट किया गया है, आरसीएम क्या है। सब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो एक ही सवाल आता है, आरसीएम क्या है। तो आज उस पर हम लोग बात करेंगे कि आरसीएम क्या है। दोस्तों, आरसीएम एक परिवर्तन है। आरसीएम एक परिवर्तन है, जैसे कि आ, अभी तक परिवर्तन होता आया है। सबसे पहले हम पुराने परिवर्तन को देख लेंगे, नया परिवर्तन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, सैकड़ों साल पहले श्री कृष्ण ने कहा था कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। दोस्तों, गीता में भी लिखा हुआ है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन पहले दोस्तों, बहुत सारे लोग मीलों पैदल चलते थे। कहीं भी जाना होता था पैदल ही जाते थे, कहीं रिश्तेदारी में जाना होता था पैदल चलते थे। लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता हुई और लोग बैलगाड़ी रखना पसंद करने लगे, क्योंकि बैलगाड़ी की आवश्यकता पड़ने लगी। ये परिवर्तन हुआ। फिर बैलगाड़ी के बाद फोर व्हीलर से आना जाना स्टार्ट किए लोग। और उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, रेलगाड़ियों से आना जाना स्टार्ट किए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं। जब रेलगाड़ी आई थी, शुरू शुरू में कोई बैठना पसंद नहीं करता था। क्यों बैठना नहीं पसंद करता था? क्योंकि लोग बोलते थे दो पटरियों पर चलता है, अगर पलट गई तो जाने चली जाएंगी। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए इसमें भेड़ बकरियां पशु लेकर जाया जाता था, लेकर आया जाता था। फिर धीरे धीरे लोग विश्वास किए कि नहीं, इससे जाया जा सकता है। तो आज आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है कि अगर हमें कंफर्म टिकट करवाना होता है तो 15 से 20 दिन या एक महीना पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। दोस्तों, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। अगर हमें कोई इमरजेंसी में कहीं जाना होता है तो हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं या तो हवाई जहाज से जाते हैं। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आइए देखते हैं। कपड़ा पहनने में बदलाव हुआ। पहले लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, लेकिन आज जींस का पैंट शर्ट पहनते हैं, सूट टाई पहनते हैं लोग। लेकिन दोस्तों, पहले अगर कोई जींस का पैंट शर्ट पहन लेता था तो उसकी मजाक उड़ाई जाती थी, हंसी उड़ाया जाता था। लेकिन आज के डेट में कोई भी साथी अगर धोती कुर्ता पहन के कहीं चला जाए तो उसकी हंसी मजाक उड़ाई जाती है। दोस्तों, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। खेती करने में बदलाव हुआ। पहले बैल से खेती किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और आज ट्रैक्टर से खेती किया जाता है। दोस्तों, ट्रैक्टर से इतना तेजी से दुनिया बदल रही है। मैसेज भेजने में भी बदलाव हुआ। पहले चिट्ठी द्वारा, डाक के द्वारा कोई भी मैसेज भेजा जाता था, कोई भी खबर पहुंचाना पड़ता था तो महीने लग जाते थे पहुंचने में, और उसको रिटर्न आने में महीने लग जाते थे। लेकिन दोस्तों, इतनी तेजी से दुनिया बदली कि आज हम मोबाइल उठाते हैं। कोई भी व्यक्ति, अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, एक मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पर, 1 सेकेंड में वो मैसेज पहुंच जाता है और 1 मिनट में रिटर्न भी आ जाता है। दोस्तों, इतनी तेजी से बदलाव हुआ। शादी विवाह में भी बदलाव हुआ। दोस्तों, पहले जो हुआ करता था, पहले घर की औरतें खाना बनाती थी, लेकिन और नाचने वाली बाहर से आती थी। लेकिन दोस्तों, इतनी तेजी से बदलाव हुआ कि अब खाना बनाने वाली बाहर से आती हैं, आप लोग देखते भी होंगे। और घर की औरतें नाचती हैं। दोस्तों, इतना तेजी से परिवर्तन हुआ। स्कूल की स्थिति में बदलाव हुआ। दोस्तों, पहले जब हमारे पिताजी दादाजी पढ़ा करते थे, एक ना दो ना या चार ना फीस लगा करता था, और उनके गार्जियन स्कूल में जाके टीचर को डांट लगा दिया करते थे कि आप हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। लेकिन आज इतनी तेजी से परिवर्तन हुआ दोस्तों कि आज हम अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, हजारों रुपए महीने का फीस देते हैं। लेकिन पेरेंट मीटिंग के नाम पर हमें बुलाया जाता है और हमें ही उल्टा डांट दिया जाता है कि आप अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, इतनी तेजी से दुनिया बदली। नाम में भी बदलाव हुआ। दोस्तों, पहले जो नाम रखे जाते थे, प्रकृति से जुड़ा हुआ नाम होता था। खुरऊ होता था, बरसाती, खुरफेकन, राम जियावन, देवराज, वंशराज, छविराज, पतिराज, इस तरीके से नाम रखे जाते थे दोस्तों, जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ होता था। लेकिन आज इतना तेजी से परिवर्तन हुआ दोस्तों, आज का नाम बंटी, रोली, बिट्टू, बबली, इस तरीके से नाम रखे जाते हैं। दुनिया की स्थिति, दुकान की स्थिति में बदलाव हुआ। दोस्तों, पहले हम जब सामान लेने जाते थे तो
दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ होता था, उस पर लिखा होता था ग्राहक देवता है, यानी ग्राहक भगवान के तुल्य होता है। लेकिन दुनिया इतनी तेजी से बदला हुआ दोस्तों, आज हम सामान लेने जाते हैं तो जहां पहले हमारा नजर पड़ता है उस पर लिखा होता है कि आप कैमरे की नजर में हैं। यानी पहले जिस ग्राहक को देवता के तुल्य माना जाता था, आज उसी को चोर की निगाह से देखा जाता है। इतनी तेजी से दुनिया बदल रही है दोस्तों, हर जगह बदलाव हुआ, लेकिन एक जगह बदलाव नहीं हुआ दोस्तों, वो है हमारी बाजार व्यवस्था। आइए अब जानते हैं आरसीएम बिजनेस के बारे में। आरसीएम बिजनेस का फुल फॉर्म है राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका या नया तरीका। दोस्तों आगे देखते हैं। जीवन में इंसान कुछ भी करे पैसा ही कमाता है। खेती करे, नौकरी करे, व्यवसाय करे, कुछ भी करे, लेकिन पैसा ही दोस्तों कमाता है। उसका दो काम करता है, पहला तो खर्च करता है और दूसरा बचत करता है। दोस्तों खर्च करनी हमारी आवश्यकता होती है या मजबूरी होती है, और बचत करना भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है। आइए पहले पुरानी बाजार व्यवस्था देख लेते हैं, नई बाजार व्यवस्था ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दोस्तों खर्च करने हम जाते कहाँ हैं? मार्केट में जाते हैं, कहलाते हैं कस्टमर। किसके पास जाते हैं? पास के दुकानदार, रिटेलर के पास जाते हैं। ये भाई साहब अपने यहाँ सामान बनाते हैं क्या? नहीं दोस्तों, ये अपने से बड़े व्यवसायी के पास से लाते हैं, जिसे कहते हैं होलसेलर। ये भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाते हैं, ये लाते हैं एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से, ये भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाते हैं। ये लाते हैं C&F से, C&F भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाते हैं। ये लाते हैं कंपनी या मिल से। यही प्रोसेस है दोस्तों हमारे यहाँ सामान आने का। सपोज मान लीजिए कंपनी कोई सामान 80 रुपये में बनाया, 20 रुपया प्रॉफिट रखा और 100 रुपये में लॉन्च कर दिया, इन बिचौलियों को दे दिया। तो क्या ये भाई साहब कोई लाखों रुपया लगा के बैठा है, कोई करोड़ों रुपया लगा के बैठा है? समाज सेवा के लिए बैठे हैं कि नहीं? दोस्तों इन्हें भी कुछ चाहिए। दुनिया का कोई भी व्यवसाय 10% के नीचे नहीं होता है। भले ही कोई 5 ले ले, कोई 10 ले ले, कोई 15 ले ले, कोई 20 ले ले, कोई 25 ले ले, लेकिन दोस्तों एक औसत देखा जाए तो 10% के नीचे कोई भी नहीं लेता है। अगर 10% 100 में निकालेंगे तो 10 रुपया ये भी लेंगे, 10 रुपया ये भी लेंगे, 10 रुपया ये भी लेंगे, 10 रुपया ये लेंगे, और हमारे यहाँ सामान आते आते 140 में पड़ जाता है। दोस्तों फिर भी मिलता नहीं है इतने में। क्यों? क्योंकि कंपनी कोई सामान बनाती है तो कहने नहीं आती कि भैया ये सामान हम बनाए हैं, या बहनी ये सामान हमने बनाया है आकर ले लो, या हम कंपनी के पास खुद पूछने नहीं जाते हैं। कंपनी एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है जिसे कहते हैं प्रचार या एड। प्रचार हम जैसे लोग करते हैं क्या दोस्तों? नहीं, ये बड़े बड़े स्टार अभिनेता लोग करते हैं। उत्पाद का कम से कम प्रचार में 50% चला जाता है। दोस्तों ये हम ही में ऐड कर दिया जाता है। ये 50 रुपया और जोड़ लेते हैं, और जीएसटी वगैरह 10% वो भी जोड़ लेते हैं, तो टोटल हो जाता है 200 का सामान। कनाडा के अशासकों ने शोध करना स्टार्ट किया तो इसमें कुछ कमियां पाया। पहला कमी पाया कि 100 रुपया का सामान चला 200 में, यानी पहला पड़ा महंगा। दूसरा, अगर कंपनी 100 पीस बना रही है, इन बिचौलियों को दे रही है, तो हमारे यहाँ आते आते 400 पीस हो जाते हैं। दोस्तों आए दिन आप न्यूज पेपर में पढ़ते हैं कि डुप्लीकेट माल पकड़ा गया। हम कह नहीं सकते, लेकिन नकली की संभावना बनी हुई है। अगर नकली हम सामान खाएंगे तो स्वास्थ्य हानि भी होगा दोस्तों। और उन्होंने सबसे बड़ी कमी पाया इसमें कि इस बाजार व्यवस्था से हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी सभी लोग सामान खरीदते आए हैं, आय के रूप में कुछ भी नहीं मिला। आय के रूप में हमें मिलता है 0%। आगे चलते हैं दोस्तों, आइए नई बाजार व्यवस्था देखते हैं। उन्होंने पुरानी बाजार व्यवस्था को 3 पार्टों में बांट दिया। पहले नंबर पर रखा कस्टमर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसा कौन पैदा करता है? कस्टमर। श्रम कौन करता है? कस्टमर। और जनसंख्या में सबसे ज्यादा कौन है? कस्टमर। यानी कि नंबर 1 पर कौन है? हम आप हैं। और दूसरे नंबर पर कंपनी को रखा क्योंकि उन्होंने वो प्रोडक्ट को बनाते हैं। तीसरे नंबर पर इन बिचौलियों को रखा क्योंकि माल इधर से उधर वो करते हैं। लेकिन फिर उन्होंने शोध करना स्टार्ट किया तो इसमें देखा बहुत बड़ा नाइंसाफी कस्टमर के साथ हो रहा है। अर्थ के मामले में जो अर्थ इस बाजार व्यवस्था का हीरो है, अर्थ के मामले में ये जीरो है। कस्टमर यानी जिंदगी भर कष्ट से ही मर जाता है, यानी कि ये जीरो हो जाता है, तीसरे स्थान पर हो जाता है। कंपनी चल गई तो दूसरे स्थान पर बरकरार रहती है, नहीं तो ये दिवालिया हो जाती है। लेकिन दोस्तों जो तीसरे स्थान पर होते हैं इस कंपनी में नंबर 1, ये सिस्टम में नंबर 1 हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी दुकान 1 लाख 2 लाख लगा के खोलता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल देखते देखते वो लाखों करोड़ों में खेलने लगता है। दोस्तों वो किसका पैसा रहता है? हम ही आपका रहता है।
दोस्तों हर किसी का संगठन होता है, नाई का होता है, वकीलों का होता है, डॉक्टरों का होता है, हर किसी का संगठन होता है। आपने कभी सुना है कि ग्राहकों का भी संगठन होता है? अगर यहाँ से ग्राहक संगठित होके निकल जाए, अगर निकल जाए तो क्या ये बाजार व्यवस्था चलेगी? नहीं चलेगी दोस्तों, नहीं चल सकती। अगर कस्टमर रहे और ये बिचौलिए रहे, कंपनी निकल जाए तो दोस्तों, कंपनी क्यों निकल जाए? कंपनी कहती है कि हम तो सामान असली बनाते हैं, लेकिन ये बिचौलिए मिलावट कर देते हैं। बदनामी किसकी होती है? कंपनी की होती है। अगर दोस्तों कंपनी निकल जाए, कंपनी रहे, कस्टमर रहे, बिचौलियों को निकाल दिया जाए तो दोस्तों ये बाजार व्यवस्था चल सकती है? नहीं चल सकती है दोस्तों। एक सिस्टम चाहिए, क्योंकि कंपनी कलकत्ता में है तो हम सामान कलकत्ता से नहीं लेने जा सकते एक सामान। तो एक सिस्टम चाहिए। कंपनी कहती है 10 कदम हम चल कर आ रहे हैं, आपके शहर में आ रहे हैं, आपके कस्बे में आ रहे हैं, आपके गांव में आ रहे हैं, आप 5 कदम चल कर आइए। बीच में एक सिस्टम लगा दिया जाएगा, जिससे विदेशों में 1959 से डीएसएम के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट सेलिंग मेथड के नाम से। अभी 21 साल हुआ है अपने हिंदुस्तान में, जिसका नाम है आरसीएम, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। कंपनी का नाम नहीं है दोस्तों आरसीएम, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राजस्थान भिलवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर कंपनी कोई नई काम नहीं करती है, 80 रुपये में ही बनाती है और 20 रुपया प्रॉफिट लेती है, 100 रुपये में लॉन्च कर देती है दोस्तों। हमें एक सिस्टम से 145 रुपया में दे देती है। फिर उन्होंने देखा कि पुरानी बाजार व्यवस्था में 100 का सामान 200 का मिलता था, यहाँ 100 का सामान 145 रुपया में, यानी पुरानी बाजार व्यवस्था से नई बाजार व्यवस्था में सस्ता सामान पड़ा दोस्तों। दूसरा, कंपनी है, कस्टमर है, बीच में उसी का सिस्टम है। नकली की संभावना है क्या? नहीं दोस्तों, 100% गारंटी है कि असली सामान मिलेगा। असली सामान हम खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी लाभ होगा। उन्होंने देखा, कंपनी कहती है पहले भी हम 100 रुपया लेते थे, आज भी 100 रुपया लेंगे, ये 45 रुपया जो है आपकी मेहनत की कमाई है, आपको एक सिस्टम से बांट दिया जाएगा। यानी 45% का लाभ का पार्टनरशिप देती है दोस्तों, लाभ का, घाटे का नहीं, लाभ का देती है। आइए कंपनी का प्रोफाइल देखते हैं। इसके फाउंडर जो हैं आदरणीय टीसी छावड़ा सर के लिए चाहते हैं एक जबरदस्त ताली हो जाए। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं, इनका सोच बहुत निराला है। अभी देखते हैं दोस्तों, कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि राजस्थान भिलवाड़ा में स्थित है। 1977 से धागा में आई थी दोस्तों, 1986 में टेक्सटाइल में आई और अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आई दोस्तों, जिसका नाम है आरसीएम। ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। कैसे है आइए देख लेते हैं दोस्तों। 2000 से स्टार्ट की, 2021 चल रहा है दोस्तों। आइए देखते हैं। एक व्यक्ति से स्टार्ट किया था दोस्तों, आज 1.5 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था दोस्तों, आज 850 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। एक पीयूसी से स्टार्ट किया था दोस्तों, आज 12,000 से ज्यादा पीयूसियां हैं, वंडरवर्ल्ड है। और जीरो डिस्प्ले वाल से स्टार्टअप किया था दोस्तों, आज 2.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल हैं कंपनी के पास। एक फैक्ट्री से स्टार्टअप किया था दोस्तों, आज 80 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं। एक डिपो से स्टार्ट किया था दोस्तों, आज 200 से ज्यादा डिपो हैं। एक राज्य से स्टार्ट किया था दोस्तों, आज पूरे देश में ये बिजनेस चल रहा है। जीरो मार्केट ब्रांड से स्टार्ट किया था दोस्तों, आज 100 से ज्यादा हमारे पास ब्रांड है दोस्तों। आरसीएम 3 उद्देश्यों पर काम करता है, आइए देखते हैं। पहला है स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 45% पार्टनर बनने के लिए क्या करना होता है दोस्तों? पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जो कि एकदम फ्री है। आधार कार्ड देना पड़ता है और बैंक पासबुक देना पड़ता है, एक फोटो देना पड़ता है, पैन कार्ड देना पड़ता है, मोबाइल नंबर देना पड़ता है और नामनी डिटेल्स देना पड़ता है। और इतना देते हैं अपने घर के लिए। 1000 बीबी का प्रोडक्ट जैसे ही आरसीएम के शोरूम से लेते हैं, आपका कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाता है। और आप आइए देखते हैं दोस्तों, हमने बताया था एक सिस्टम से 45% कंपनी बांट देती है। कैसे बांटती है? 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस देती है दोस्तों, 3 से 8% रॉयल्टी बोनस देती है और 1 से 5% टेक्निकल बोनस देती है। टोटल मिला के 45% हमें कंपनी बांट देती है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। हमने बताया कि वहां से सस्ता है, मार्केट से सस्ता है। कैसे है ये भी देख लेते हैं। मार्केट के सामान और आरसीएम के सामान में टैली कराते हैं। सबसे ब्रांडेड नमक, जब भी मार्केट में हम लोग जाते हैं लाला राम के दुकान पर, तो सबसे ब्रांडेड नमक माना जाता है टाटा दोस्तों। क्यों है टाटा? क्योंकि ये डबल रिफाइंड आयोडाइड नमक है, इसमें आयोडीन की मात्रा 15% डाला गया है। ये 20 रुपया केजी मिलता है, लेकिन हमारे आरसीएम में है ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइड नमक, इसमें 30 ppm आयोडीन की मात्रा डाला गया है, लेकिन वहां दोस्तों 20
20 का है, हमारे यहाँ 18 का है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं 15 का हो जाता है, यानी 5 रुपया का हमारा तुरंत बचत हो जाता है। एक महीने में अगर 2 नमक भी हमारे घर में यूज होता है, 10 रुपये का बचत हो जाता है। अगर एक साल में देखा जाए तो, एक साल में अगर देखा जाए दोस्तों, तो 120 रुपये का बचत होता है। और 60 वर्ष में अगर देखा जाए तो 7,200 रुपया हमारा बच सकता है दोस्तों। आइए, कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, जो गर्मी हो या बरसात हो, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो स्किन की रोग कोई भी हो तो कहते हैं डिटॉल से नहाइए, डिटॉल से नहाने से आप सुरक्षित रहेंगे। एमआरपी होता है दोस्तों, मार्केट का डिटॉल जो होता है 100 ग्राम का 42 रुपए का। इसकी क्वालिटी है 70% सेकेंड ग्रेड का ये साबुन होता है, लेकिन हमारे यहाँ डेट मैक्स के नाम पर आता है। इसकी 76% क्वालिटी होता है, TFM टोटल फैटी मॉइस्चराइजर। ये फर्स्ट ग्रेड का साबुन होता है, लेकिन ये 35 रुपया का मिलता है। ये भी 100 ग्राम का है दोस्तों। लेकिन रजिस्ट्रेशन जैसे ही करवाते हैं ये 30 रुपया का मिलता है दोस्तों, हमारा 12 रुपया बच जाता है। अगर 5 का परिवार है, अगर अगर पूरे महीने में एक एक साबुन भी यूज करे तो 5 साबुन हमारा लगता है। एक महीने में 60 रुपए का हमारा बचत होता है। एक साल में हमारा 7,200 का बचत हो जाता है दोस्तों। और 60 साल अगर हम यूज किए तो 43,200 जैसी रकम हमारी बच सकती है दोस्तों। आगे आके आइए देखते हैं, एक और प्रोडक्ट का टैली कराते हैं। हॉर्पिक है, बहुत ही शानदार माना जाता है, क्यों? क्योंकि अच्छे इसका प्रचार करते हैं। 115 रुपए का आता है, लेकिन हमारे में आता है इससे अच्छी क्वालिटी का है। टॉयलेट क्लीनर है, 88 रुपया का है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ये 72 रुपया का आता है दोस्तों। अगर एक महीने में एक अलग है तो 43 रुपया का हमारा बचत हो जाता है। अगर एक साल में देखा जाए तो 516 रुपये का। अगर 60 साल में देखा जाए दोस्तों तो हमारा 30,960 रुपये का बचत हो जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों, एक नमक पर हमारा 7,200 बचता है, और एक साबुन पर हमारा 43,200 रुपया बचता है, और एक टॉयलेट क्लीनर पर 30,960 रुपया बचता है दोस्तों। अगर हम RCM से सामान लेते हैं तो मात्र 3 प्रोडक्ट पर 81,360 रुपया जैसा बच सकता है। लेकिन हमारे पास प्रोडक्टों का रेंज है दोस्तों, एक ही प्रोडक्ट नहीं है, 850 से ज्यादा प्रोडक्ट है। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक प्रोडक्ट है। आइए देख लेते हैं एक नजर। हमारे पास अगर ब्रश कर रहे हैं तो वो भी है हमारे पास। साबुन वगैरह सब, सिनोला रेंज है हमारे पास। सारे रेंज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इना का रेंज है हमारे पास। प्रतीक्षा का अगर पूजा पाठ करते हैं तो वो भी रेंज है। अगर कपड़ा धोते हैं तो वो भी रेंज है हमारे पास। और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास स्वेच्छा का रेंज है। यहाँ पर रेंज की बात कर रहे हैं सर दोस्तों, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास प्रोडक्टों का भरमांड है। आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे हमारे पास न्यूट्रिशन हेल्थ के सप्लीमेंट हैं दोस्तों। हमारे पास गुड डॉट के रेंज है, हमारे पास हरी संजीवनी के रेंज है, हमारे पास किचन के रेंज है, हमारे पास किसोल के रेंज है, हमारे पास रेडीमेड गारमेंट है, हमारे पास फुटवेयर है, रेंज है, हमारे पास ट्रेवल बैग है, ये भी रेंज में है। टेक्सटाइल भी है हमारे पास स्टेशनरी का सामान भी है दोस्तों। इसमें इतना सारा प्रोडक्ट है दोस्तों, देख सकते हैं कि अगर 3 प्रोडक्ट पर इतना बच सकता है तो इतने सारे प्रोडक्ट पर हमारा कितना बच सकता है दोस्तों। आगे देखते हैं। RCM बिजनेस में पैसा 2 प्रकार से आता है दोस्तों। पहला तो खर्चा करने से आता है और दूसरा चर्चा करने से आता है। आगे देखते हैं दोस्तों। पहले खर्चा करने से देख लेते हैं। यदि हम बाजार से पूरे महीने का सामान 10,000 का लेते हैं तो हमें 10,000 पूरा देना पड़ता है दोस्तों। किसी भी बनिया के पास जाते हैं 10,000 देते हैं तो 10,000 भी ही 10,000 का सामान लेते हैं तो 10,000 ही देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 9,000 में वो मान जाए दोस्तों। लेकिन यही 10,000 का सामान हम RCM से लेते हैं तो पुरानी बाजार व्यवस्था की अपेक्षा RCM से 10% तुरंत हमें छूट मिल जाता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे 10,000 का 10% यानी 1,000 का हमारा तुरंत बचत हो जाता है, यानी वो सामान पड़ा हमें 9,000 का दोस्तों। MRP और DP में अंतर 15 से 20% होता है, यानी 9,000 पर 20% 1,800 का बचत हो जाता है। और कम से कम इस पर बिजनेस वॉल्यूम 4,000 बनता है, और 4,000 पर 10% निकाल दें तो हमारा 400 रुपया अकाउंट में चला जाता है। 1,000 1,800 400 टोटल 3,200 बचता है दोस्तों। ये एक महीने में हमारा सिर्फ
प्रोडक्ट यूज करके 3200 रुपया बच सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगर एक महीने में हमारा 3200 बचता है तो एक वर्ष में सोचिए कितना बच सकता है, 38,400 रुपया बच सकता है एक वर्ष में दोस्तों। यदि हम 50 वर्ष तक खरीदारी किए तो हमारा कितना बच सकता है दोस्तों, 50 वर्ष तक खरीदारी करते हैं तो टोटल हमारा 19,20,000 जैसी रकम हम सिर्फ खरीदारी करके बचा सकते हैं दोस्तों। यदि आप लोग से ही सवाल है दोस्तों कि आज अगर 10,000 का हमारा खर्च है तो आने वाले 5 साल 10 साल बाद क्या एक खर्च यही रहेगा कि बढ़ जाएगा? जाहिर सी यही जवाब आएगा दोस्तों कि बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर डबल होगा फिर 5 साल बाद फिर डबल होगा, फिर 5 साल अगले फिर डबल होगा, यानी कि करोड़ों का हमारा बचत होने वाला है दोस्तों। करोड़ों का हमारा बचत होता है मात्र ट्रेडिशनल बिजनेस से न सामान खरीद के आरसीएम बिजनेस से, यानी आरसीएम के शोरूम से सामान खरीदने से इतना बचत हो सकता है दोस्तों। आइए अब चर्चा करने से देखते हैं, चर्चा करने से क्या होता है दोस्तों। ऑलरेडी हम चर्चा करते ही हैं, कहीं जाते हैं अगर पूछते हैं किसी से कि अच्छा मीठा वाला तो किस दुकान का मीठा बहुत ही अच्छा होता है, तो लोग बताते हैं, हम लेते हैं, अच्छा लगता है तो हम बहुत सारे लोगों को बता देते हैं और धीरे धीरे ऐसे प्रचार होता रहता है। लाखों लोग इस तरह से प्रचार करने लगते हैं और वो दुकानदार लाखों रुपया कमा लेता है, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं होता है दोस्तों। इसी तरह हम कहीं कपड़ा सिलाते हैं तो अच्छा लगता है, हमारा सूट अच्छा सीते हैं तो हम बताते हैं, इसी तरह प्रचार होता चला जाता है, ये भी लाखों रुपया कमा लेते हैं दोस्तों। और आगे चलते हैं, अभी चुनाव का समय आया था, लोग चुनाव का जब समय आता है तो नेताजी के पीछे पीछे घूमना स्टार्ट कर देते हैं और चुनाव में ऐसा घुसते हैं कि अपने लोगों को भी नहीं चिनते हैं, अपने लोगों से ही दुश्मनी कर लेते हैं। और ये नेता लोगों का प्रचार हम इतना करते हैं कि ये इनकी 7 पीढ़ियां तर जाती है, लेकिन हमारी 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है दोस्तों। आगे चलते हैं, हम कोई भी सिनेमा देखते हैं, अगर अच्छा लगता है तो हम प्रचार करते हैं, हमारे जैसे हजारों लोग लाखों लोग प्रचार करते हैं और एक फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। इनके घर में सुपर डुपर, इनके पास पैसा बहुत सारा हो जाता है, इनकी जिंदगी तो सुपर डुपर हिट हो जाती है दोस्तों, लेकिन हमारा सुपर डुपर फ्लॉप हो जाता है। इसी तरह से अगर हम कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर अच्छा होते हैं तो इनका भी प्रचार करते हैं, ये लाखों रुपया कमाते हैं दोस्तों। आइए आगे देखते हैं, अगर हम आरसीएम के हेल्थ गार्ड का प्रचार करते हैं, आरसीएम का चाय का प्रचार करते हैं, अच्छा लगा तो, और इसका धनिया मिर्च मसाला और साबुन का प्रचार करते हैं दोस्तों, तो एक संगठन बनना स्टार्ट होता है। अगर एक संगठन बनता है तो कंपनी हमें 10 से 32% पहले परफॉर्मेंस बोनस देती है। कैसे देती है आइए देखते हैं, बिजनेस वैल्यूम और बोनस इसको कैसे देती है आगे देखते हैं। 100 बीबी से लेकर 4,999 तक जब हम रहते हैं तो कंपनी हमें 10% देती है दोस्तों। जैसे ही हमारा 5,000 प्लस होता है कंपनी हमें 12% पर पहुंचा देती है। जैसे ही हमारा 5,000 10,000 से प्लस होता है कंपनी हमें 14% पर पहुंचा देती है दोस्तों। जैसे ही हमारा 20,000 का स्लैब टच करते हैं हम, उस कंपनी हमें 16.5% पर पहुंचा देती है। जैसे ही 40,000 प्लस होते हैं हमें कंपनी 19% पर पहुंचा देती है दोस्तों। जैसे ही हम 70,000 के प्लस होते हैं कंपनी हमें 21.5% पर पहुंचा देती है। जैसे ही 1,15,000 प्लस होता है हमारा बिजनेस हम 24% पर हो जाते हैं दोस्तों। जैसे ही 1,70,000 प्लस होता है हम 26.5% पर हो जाते हैं। जैसे ही 2,60,000 से 3,49,999 तक पहुंचते हैं कंपनी हमें 29% पर पहुंचा देती है दोस्तों। जैसे ही 3.5 लाख का बिजनेस हमारा होता है हम 32% पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। यही होता है 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस। ये कैसे बांटती है आइए आगे देखते हैं दोस्तों। सपोज मान लीजिए आप हैं, आपका सर्किल है, एक रिलेशन सर्किल है, एक फ्रेंड सर्किल है, एक अन्य सर्किल है। इस तरीके के सर्किल सबके होते हैं, हर सर्किल में 25-50 लोग 100 लोग होते ही होते हैं। मान लीजिए ये वाले सर्किल में आपके रिश्तेदार हैं और ये आपकी गुडविल से, आपके व्यवहार से 25 लोग यहाँ पर आ जाते हैं। और बी वाला फ्रेंड सर्किल है, यहाँ पर भी 25 लोग आ जाते हैं हमारे गुडविल और व्यवहार से, और अन्य लोग भी 25 लोग आ जाते हैं। और दोस्तों इन लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगता है और ये लोग शेयर भी करना स्टार्ट कर देते हैं और मॉर्निंग सुबह के पाठशाला में बैठना स्टार्ट कर देते हैं और डायमंड क्लब करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। ये भी डायमंड क्लब करना स्टार्ट कर देते हैं और ये भी डायमंड क्लब करना स्टार्ट
कर देते हैं। और अगर 25 गुणे 5,000 किया जाए तो 1,25,000 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर भी आएगा, और यहाँ पर भी आएगा। और दोस्तों अगर टोटल जोड़ा जाए 5,000 प्लस अपना भी, तो 3,80,000 का बिजनेस होता है दोस्तों। यानी हम 32% पर होते हैं, टोटल हमें कंपनी 32% दे देगी दोस्तों। तो नीचे हमारे कोई खरीदारी नहीं करने वाला है, यानी पहले कंपनी नीचे वालों को पैसा देती है। यानी 1,25,000 पर ये 24% पर है, ये भी 24% पर है, और ये भी 24% पर है दोस्तों। अगर 24% निकाला जाए 1,25,000 का, तो 30,000 यहाँ बटेगा, 30,000 यहाँ पर बटेगा, 30,000 यहाँ पर बटेगा, टोटल 90,000 नीचे बढ़ जाता है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। 3,80,000 का 32% निकालेंगे दोस्तों, तो 1,21,600 आएगा टोटल। अगर 1,25,000 1,25,000 1,25,000 प्लस करेंगे तो 3,75,000 आएगा। 24% निकालेंगे तो 90,000 माइनस कर देंगे दोस्तों 1,21,600 में से। तो टोटल इनकम जो बनेगी 31,600, वो आपकी इनकम बनेगी। एक महीने का इनकम बनेगी दोस्तों आपकी इनकम। अब सोच के देखिए दोस्तों कि आगे जो 25-25 लोग थे, अगर एक एक साल में 2-2 व्यक्ति को लाएंगे तो 50-50 हो जाएंगे। और इनकम घटेगी कि बढ़ेगी दोस्तों? बढ़ेगी। 50,000 आना स्टार्ट होगा, फिर वो 50 लोग 2-2 व्यक्ति को लाएंगे तो 100 लोग होंगे, यानी लाखों का इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। हमारा स्लाइड इसी से खत्म होता है। बस एक किताब में बहुत अच्छा पढ़े थे, बहुत मोटिवेट मुझे करता है वो, और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते हैं दोस्तों, जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, पर जिंदगी जियो ऐसी की मिसाल बन जाए।